ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फरीहा ने जिस चालाकी के साथ कामयार को फंसाया है। कामयार तो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ होने वाला है। अब फरीहा चालाकियों पे चालाकियां कर रही है क्योंकि उसको पता है कि कामयार कहाँ जाएगा आखिरकार मेरे अलावा। और वही होता है, कामयार ड्रिंक करके सीधा फरीहा के पास ही चला आता है। इधर आयरा बार बार सोच रही है कामयार को, इसलिए ना तो उसे नींद आ रही है ना भूख लग रही है। उसको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू ख़त्म हो चुका है और वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है, क्योंकि मैंने तो उसके साथ कभी गलत नहीं कहा। यही बात वो अपनी माँ से भी करती है। मैंने आज दिन तक किसी का बुरा नहीं सोचा, तो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ। मुझे नहीं पता था कि कामयार मुझे धोखा भी दे सकता है। उसकी चीटिंग मुझे कहीं का नहीं रहने दे रही और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। मेरे पास कोई और हल नज़र नहीं आता, क्योंकि मेरा बाप भी ये गिल्ट कैसे बर्दाश्त करेगा। मुझे बहुत एम्बैरसिंग हो रही है और मेरा बाप लोगों की बातों को कैसे फेस करेगा। उसकी माँ उसको हौसला देती है और कहती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ आयरा, इस सब बातों सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना खुद को इन सोचों में मुब्तला रखोगी उतनी ही तकलीफ़ तुम्हें होगी। मैं तुम्हें यही मशवरा देती हूँ कि इन सोचों से निकल कर आगे अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो दो। इधर दोबारा से फलक को बातें सुनाने के लिए ख़ावर उसकी माँ आन पहुँचते हैं और उसको एक दफ़ा फिर कटहरे में खड़ा करते हैं और उसे कहते हैं कि हम तो अफसोस करने आए थे, अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन को अब कोई नहीं अपनाएगा तो मेरा ख़ावर हाज़िर है। ये बात फलक सुनती है तो आगे से उनको कहती है मेरी बहन के इतने बुरे दिन नहीं आए। जाकर वो डॉक्टर को बताती है कि इस तरह वो सब कह रहे थे। फलक का हस्बैंड उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरी फैमिली वाले पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो। इधर आयरा की माँ आकर आयरा के बाप को सारी बातें बता देती है कि किस तरह आयरा किस तकलीफ़ और दुख में मुब्तला है। डॉक्टर इरफान कहते हैं कि अगर आप कहो तो मैं बात करूं। तभी आगे से आयरा की माँ मना कर देती है, अभी कुछ दिन उसको टाइम दो, उसके बाद जाकर उससे बात करना। और फिर वो सारी की गई डेकोरेशन उतार देते हैं। इधर फरीहा बड़ा टशन वाला नाश्ता बनाती है कि शायद कामयार उसके साथ बैठकर नाश्ता करेगा। कामयार की माँ बहुत परेशान होती है, कामयार रात भर घर नहीं लौटता, तो वो फ़ोन करती है फरीहा को। तो फरीहा बता देती है कि कामयार मेरे घर पर ही मौजूद है। तभी वो कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो सारी रात तकलीफ़ और दुख से सो ही नहीं सकती क्योंकि मेरा बच्चा घर नहीं आया था। इधर जैसे ही कामयार फरीहा के साथ नाश्ते वाली टेबल पे बैठता है तो पहले वो वीडियो निकाल के देखता है जिसकी वजह से उसकी बदनामी के झंडे लग चुके हैं। उसके बाद फरिया से पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानती हो जो ये इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद है, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तो फारिया कहती है छोड़ो इसे, दिन में कितनी लड़कियां पार्टी में आती हैं, मुझे क्या पता कि ये कौन है कौन नहीं। लेकिन कामयार को डाउट होता है कि इसके बारे में और कोई जाने ना जाने, लेकिन फरीहा ज़रूर जानती होगी, इसीलिए उससे बार बार पूछता है। घर लौटता है तो उसकी दादी बहुत उसको देखकर डिस्टर्ब होती है। फिर वो अपनी दादों के गोद में सर रखकर अपनी सारे दिल की बात कह देता है कि मुझे कभी यकीन ही नहीं आया कि मैं कभी आयरा को चीटिंग कर सकता हूँ। मुझे दुख इस बात का नहीं है, दुख तो इस बात का है कि आयरा ने मुझ पर यकीन नहीं किया। अब अगर मैं बुरा बन ही गया हूँ तो मैं बुरा ही सही, अब मैं बुरा ही बना रहूँगा। इधर डॉक्टर इरफान पहुंचते हैं आयरा की दिलजोई करने के लिए और उसको समझाते हैं कि ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए और अपने फ्यूचर पर तवज्जो दो। आयरा अपने बाप से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। उसका बाप उसे समझाता है ज़िंदगी में कोई गलत फैसला हो जाए तो उस पर एम्बेरस नहीं होते बल्कि आगे बढ़ जाते हैं बुरा सबक देखकर। हो सकता है ये तुम्हें सबक देने के लिए ही फैसला हुआ हो। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही तुम अपनी हाउस जॉब स्टार्ट करो मैं अपना हॉस्पिटल तुम दोनों बहनों के हवाले करूँ और ख़ुद आराम से रिटायरमेंट लेकर घर बैठ जाऊँ, इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। इसी आगे बढ़ने के जुनून में आयरा फिर हॉस्पिटल अपनी हाउस जॉब का पहला दिन स्टार्ट करती है। वहाँ पर लोग उससे ताने मारते हैं और आयरा बहुत दुखी होती है। इधर कामयार पार्टी में जाता है तो लोग उसको बुरा भला कहते हैं और बार बार आयरा का जिक्र करते हैं।
एक लड़की तो गले पड़ जाती है कामयार के और उससे आयरा के बारे में क्वेश्चन करती है और उसे कहती है कि दफ़ा करो, उसे भूल जाओ, किसी और के बारे में सोच लो। लेकिन कामयार है कि उसको सिर्फ और सिर्फ आयरा चाहिए होती है। और फिर फारिया उसके पास आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर भी कामयार का एक ही जवाब है कि मुझे आयरा ही चाहिए। ये बातें सुनकर उस लड़की को बहुत परेशानी होती है। वो कुछ अल्फाज उल्टे सीधे मुंह से निकालती है तो आखिरकार कामयार को गुस्सा आ जाता है। वो उसे ठीक ठाक सुनाता है और बुरा भला कहता है। इधर हॉस्पिटल का जैसे ही दिन स्टार्ट होता है तो उसके पास एक पेशेंट आता है जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करके आता है। नाइट ड्यूटी के दौरान कोई और डॉक्टर मौजूद नहीं होता तो आयरा को ही चेक करना पड़ता है। आयरा जैसे ही उस मरीज को चेक करती है तो उसके तो हवास खो जाते हैं। इधर कामयार का बाप और माँ फिर लड़ रहे होते हैं। कामयार उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, आपस में फिर लड़ाई कर रहे हो। तभी वो कहते हैं हम तो डिस्कशन कर रहे थे। कामयार घर की सारी चीज़ें उठाकर तोड़ता है और कहता है कि ये भी डिस्कशन का हिस्सा बनने चाहिए। आखिरकार तुम दोनों का शोर तो काफ़ी नहीं होगा, मेरा ख्याल है ये भी शोर का हिस्सा बनना ही चाहिए। ये बात सुनकर उसके माँ बाप दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं। लेकिन जैसे ही सुसाइड अटेम्प्ट वाली लड़की आती है तो उसको आयरा पहचान जाती है। वही वीडियो वाली लड़की सुसाइड अटेम्प्ट करके आती है। अब ऐसा क्या होगा कि आयरा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। उस लड़की के बयान के मुताबिक वो अपनी जान दे देगी और कहेगी कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूंगी जिसने मेरी वीडियो वायरल की है। मैं तो कामयार को जानती तक नहीं, लेकिन मेरी वीडियो किसने वायरल की मुझे नहीं पता। ये सारी बातें सोचकर आयरा बहुत शर्मिंदा होगी कि मैंने कामयार को गलत समझा है। लेकिन वो लड़की वादा करवाती है कि आयरा तुम मेरे खिलाफ जाकर ये केस ज़रूर लड़ोगी और एफआईआर दर्ज करवाओगी जिन्होंने मुझे इस नौबत तक पहुंचाया है। जितनी शर्मिंदगी मुझे हो चुकी है और मेरी वीडियो वायरल होने के बावजूद तो मुझे से ना कोई शादी करेगा और मैं अपने घर वालों में भी मशकूक हो गई हूँ। आयरा पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है और जाकर जैसे ही रिपोर्ट दर्ज करवाने लगेगी तो वहाँ कामयार को देखेगी, क्योंकि कामयार भी रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा होता है कि मेरे साथ इतना घटिया प्लान किसने किया है, मैं जानना चाहता हूँ। जिसने मेरे किरदार को मशकूक किया और मैं उसी की लड़की की नज़रों में गंदा हो गया। लेकिन वो अपनी दादी से ये भी वादा कर चुका है कि आयरा ने मुझ पे यकीन नहीं किया था, अब वो नाक भी रगड़ ले तो मैं कभी उससे शादी नहीं करने वाला। अब देखो आयरा और कामयार का क्या होगा इस ड्रामे में, क्योंकि दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आयरा को वाकई ही यकीन रखना चाहिए था कामयार पर। मोहब्बत की पहली शर्त तो यकीन ही होता है। जब यकीन ही नहीं तो ये रिश्ता कैसे चल सकता है। अब हर दिन आयरा अपने किए गए फैसले पर पछताएगी और शर्मिंदा होगी कामयार पे भरोसा ना करके।